नमस्कार दोस्तों। तो अभी का सबसे बड़ा प्रश्न जो बना हुआ है हम सब के लिए वो यही है कि यह लॉकडाउन जो है वो कब पूरा होगा। हमारा ये लॉकडाउन कब होगा, कब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे, क्या हम बाहर फिर से निकल पाएंगे, क्या हम फिर से वही जीवन जी पाएंगे जैसे कि अब तक हम जी रहे थे। तो अभी हमारा लॉकडाउन 3 मई तक है, उसके बाद क्या एक्सटेंड होगा या ओवर होगा। तो कुछ विश्व की मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है, जिसमें मेन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री रही हैं स्पेन, इटली, फ्रांस और न्यूजीलैंड। यहाँ लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। मेरा नाम निखिल मिश्रा है और शुरू करते हैं इस छोटे से वीडियो को। तो जो सबसे बड़े 3 कारण रहे हैं इस लॉकडाउन को इन 3 देशों में खोलने के लिए, इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बहुत ही प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व की इकोनॉमी के बारे में काफ़ी आर्टिकल लिखे जाते हैं, इनका हर साल दावोस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। तो इन्होंने 3 मेन पॉइंट बताए। सबसे बड़ा कारण यही रहा कि न्यू इन्फेक्शन की जो संख्या है वो इन देशों में कम आ पा रही है। तो अब कुछ शॉप्स और जो फैक्ट्री हैं वो इन 3 देशों में शायद धीरे धीरे खोल दी जाएँ। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में डेटा है ये आपका 27 का अप्रैल का डेटा है, जो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ब्लॉग में लिखा गया है। और जो राइट हैंड साइड में है ये करंट डेटा है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज़ पर नाउ। तो आफ्टर यूएसए, स्पेन, इटली एंड फ्रांस, ये 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो इन 3 देशों के ने लॉकडाउन को कैसे कंट्रोल किया और ये अभी नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे मूव करते हैं, हम हर एक देश की केस स्टडी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन में सबसे बड़ी जो मुद्दा था ये कि इन्होंने यूरोप के सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रूल फॉलो करवाए स्पेन में। उसके बावजूद यहाँ की स्थिति बहुत बिगड़ी। केवल आप सुपरमार्केट, फार्मेसी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ही घर से बाहर निकल सकते थे, और कुत्ते को टहलाने के लिए, हाँ कुत्ते को टहलाना भी इन्होंने इम्पोर्टेंट समझा ही होगा। तो स्पेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ मई के बाद ये धीरे धीरे जो रूल लॉकडाउन के थे वो हटाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो स्कूल हैं वो अभी भी सितंबर तक बंद रहेंगे। तो ये थी कहानी स्पेन की। अब आते हैं हम इटली पर। तो आप सभी जानते हैं इटली उन चुनिंदा देशों में है जिनकी हालत इस कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा ख़राब हुई। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वहाँ पर था, वहाँ बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं और डेली इतने केसेस आ रहे थे कि वो लोग कंट्रोल के बाहर आ गए। जबकि इटली की मेडिकल फैसिलिटी विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि आफ्टर 4 मई वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन हटाना स्टार्ट कर देंगे, लोग वापस अपना नॉर्मल लाइफ में जाना स्टार्ट करेंगे। केवल शर्त यही है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि वो 11 मई के बाद फ्रेंच स्कूल्स को धीरे धीरे वो ओपन करेंगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ करेंगे। और उन्होंने 17 प्रायोरिटीज़ वाले एरिया डिसाइड करे हैं कि किन वर्क प्लेसेस को पहले खोलना है, जो टेस्टिंग की नंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे, और जो कंट्री का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बैक टू नॉर्मल आ जाए। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के पीएम का भी सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि एलिमिनेशन डज नॉट मीन ज़ीरो केसेस, इट मीन्स ज़ीरो टॉलरेंस फॉर केसेस। मतलब कि जो आपके केसेस हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज़ीरो हो गए हैं, लेकिन कोई भी केस ना बढ़ पाए इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो अपनाएंगे। और हुआ यूं कि न्यूजीलैंड के जैसे ही इन्होंने लॉकडाउन खोला तो बहुत सारे लोग एक बर्गर खाने के लिए एक शॉप पे इकट्ठा हो गए, जिस चीज़ के लिए इन्होंने उस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करा, क्योंकि लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग वापस शायद उतनी जैसे लापरवाही से जीवन व्यतीत करते थे वैसे ना करें। अब हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, और हम लोग काफ़ी लाइफ को हमारी बैक टू नॉर्मल आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम सब की कोशिश रहेगी कि एज अ जिम्मेदार सिटीजन वी ऑल फॉलो द रूल्स विच आवर कंट्री विल मेड फॉर अस, और हम भारत में भी ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो। थैंक यू।